सभी साथियों को नमस्कार। हम लोग आज ब्रह्मास्मि क्रिया योग के मुद्रा तंत्र के 35 नंबर की कक्षा में प्रवेश करते हैं। अग्रिम आप लोगों को एक सूचना दे देते हैं कि क्लास खत्म होने पर अगर मुझे याद न रहे तो आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अगला अभ्यास मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि अगले शनिवार इतवार में दिल्ली में रहूंगा, इसलिए क्लास नहीं होगा। आप लोग अभ्यास करेंगे तो आपके लिए एक अच्छा होमवर्क रहेगा। मैंने कल वाले सत्र में ये बताया कि भगवान शिव का अर्धनारीश्वर ऊर्जा स्वरूप जो है, ये युगल ऊर्जा स्वरूप है। हमारी सृष्टि मैथुनिक, इसलिए इसमें युगल ऊर्जा स्वरूप ही सबसे प्रभावशाली है। मैंने यहां तक भी बताया था कि गायत्री मंत्र हो, चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो या कोई भी दूसरा मंत्र, इस जो मंत्र कल बताया था उस मंत्र को लेकर आपको दूसरे मंत्रों से तुलना करने पर यह पता चलेगा कि भगवान शिव का अर्धनारीश्वर युगल ऊर्जा स्वरूप मंत्र जो है, ये अन्य मंत्रों से बहुत अधिक शक्तिशाली है। यह इस संसार में आपको सभी तरह की सांसारिक सफलता देती है, और इस संसार को जब आप छोड़कर जाते हैं तो ये आपकी चेतना के स्तर को विकसित करके आपका कल्याण करता है। हम मोक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, कल्याण की बात कर रहे हैं। मुक्ति प्रदान करती है। मोक्ष एक भ्रम है, किसी को कभी मोक्ष नहीं मिलता। व्यक्ति अपने चित्त की विकृतियों से मुक्त हो जाता है जब चेतना विकसित होती है। स्वर्ग नरक मोक्ष ये सब बस सिर्फ व्यर्थ के आकर्षण हैं, धर्म से व्यक्ति को जोड़े रखने के लिए। लेकिन अगर व्यक्ति को धर्म से जोड़े रखना है तो आपको इससे परे उठना पड़ेगा। अपने वृत्ति को नियंत्रित करके अपने चेतना के स्तर को विकसित करना। हमने ये भी कल बताया था कि युगल मंत्र कभी भी किसी को भ्रमित नहीं होने देता। अगर कोई किसी को भ्रम में डालना चाहे तो ये युगल मंत्र का जो जाप करने वाला है उसको कोई भ्रम में नहीं डाल सकता। इस मंत्र से पुरुषार्थ की मर्यादा को लांघा जा सकता है। इस पर मेरा एक पूरा प्रवचन आप ही लोगों के साथ हुआ। पुरुषार्थ की मर्यादाएं क्या हैं और उन्हें कैसे लांघा जाता है। मैंने ये भी बताया था ये मंत्र कालजयी मंत्र है, इसलिए यह अन्य सभी मंत्रों से अधिक शक्तिशाली है। यहां तक मैंने विषय रखा था। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई दुविधा कल के प्रवचन को लेकर हो या पुराने किसी प्रवचन को लेकर हो तो आप अपनी बात रखिए। है कोई प्रश्न किसी का? गुरुजी गुरुजी प्रणाम। नमो नमः। बोलिए। गुरुजी, पहले आपने बताया था कि वो दो क्लास पहले वाली क्लास में जब आपने काल के बारे में बताया था तो आपने कहा था कि काल की ऊर्जा किसी व्यक्ति में से खींच ली जाती है तो वो मरता नहीं कभी। और उसी क्लास में आपने कहा था किसी को मारने के लिए भी काल की ऊर्जा खींची जा सकती है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो आप फिर से वो मुझे वीडियो सुनिए, आप भ्रमित हैं। उस वीडियो को फिर से ध्यान से सुनिएगा, ठीक है स्थिति गुरुजी। साफ होगी। आप भ्रमित हैं। चलिए, और कोई साथी कुछ कह रहा था? गुरुजी प्रणाम प्रणीत। हम्म। गुरुजी मैंने ना, जैसे आपने कल 7 बार इस मंत्र को किया था तो मैंने भी आज सुबह 7 बार इस मंत्र को किया, और
मंत्र को करने के बाद मैंने 7 बार से ज्यादा बिल्कुल नहीं किया, लेकिन उसको करने के बाद एकदम मेरे ना, जहाँ पे नाभि के पीछे की जो जैसे पीठ वाली साइड पे जगह होती है वहां पे काफी एक पेन स्टार्ट हो गई। तो क्या ये इस किसी चीज को संबोधित? ये इस बात को बता रहा है कि आपकी कुंडलिनी को जागृत करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोगों ने तानदेन साधना नहीं की है, उन्हें इस मंत्र के जाप करने पर इस तरह से पीछे L4, L5, L6 में पेन हो सकता है। अभी आप मंत्र जाप करिए, इससे ज्यादा मत करिए कोई भी। लेकिन अभी जब मैं साधना के क्रम को बता रहा हूं, तो अभी मैं मानसिक अभ्यास बता रहा हूं आपको। फिर मैं इसी मानसिक अभ्यास के सूक्ष्म स्वरूप को भी बताऊंगा, और जब सूक्ष्म स्वरूप को बताऊंगा आप वह सूक्ष्म स्वरूप का अभ्यास करेंगे तो ये दर्द होना बंद हो जाएगा, अन्यथा ये दर्द थोड़ा मोड़ा बना ही रहेगा। ठीक है? स्पष्ट है गुरुजी, धन्यवाद। और कोई साथी नहीं है? जय स्पष्ट। चलिए, अब मैंने ये भी कल बताया था कि इस मंत्र को जो सिद्ध कर लेते हैं जो लोग, वह मृत संजीवनी विद्या को सीखने के सुपात्र हो जाते हैं। आप लोग अपने आप को विकसित करिए, फिर उस विद्या पर भी कभी हम कोई विशेष क्लास लेंगे, मृत संजीवनी विद्या कैसे कार्य करती है। अब यह है कि इस मंत्र का जाप किसे अवश्य करना चाहिए और किसे नहीं करना चाहिए। जो भी व्यक्ति प्रोफेशन में है, बिजनेस में नहीं, प्रोफेशन, अधिवक्ता है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या इस तरह और भी जो कार्य करने वाले लोग हैं जो अपने बौद्धिक श्रम से पैसे पैदा करते हैं, उन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। कोई छात्र है, पढ़ाई कर रहा है, उसे भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। व्यापारी कोई ऐसा व्यापार करता है जो सीधा सपाट व्यापार है, जिसमें कोई ठगी बेईमानी नहीं, उसे भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आईटी में जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। लेकिन जो लोग समाज को भ्रमित करके जीविकोपार्जन करते हैं, जैसे कोई सुनार है, सुनार का काम ही है झूठ बोलना, झूठ बोल के ही पैसा कमाता है। नेता है, पॉलिटिशियन, इंश्योरेंस का एजेंट है, दलाल है, प्रॉपर्टी डीलर है, रत्न हीरे आदि का व्यवसाय करने वाला कोई व्यापारी है, मतलब जो प्रकृति के नियमों के विपरीत समाज को गुमराह करके पैसा कमाने का काम करते हैं, उन्हें इस मंत्र का जाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर वह इस मंत्र का जाप करेंगे तो उनकी चेतना की ऊर्जा उन्हें ही नष्ट कर देगी। बहुत से लोगों ने मेरे मना करने के बाद भी, व्यवसाय भी उनका वही था, धोखाधड़ी वाला, और क्लास अटेंड की और इसके बाद इस मंत्र का जाप किया। स्वास्थ्य इतना खराब हो गया कि उन्हें अपना व्यवसाय भी छोड़ना पड़ा, और स्वास्थ्य तो खैर बिगड़ ही गया। इसलिए ये मंत्र लालच का मंत्र नहीं, सबके लिए नहीं, ये विशेष लोगों के लिए है जो अपनी चेतना को विकसित करना चाहते। इस मंत्र के निरंतर जाप से आपकी चेतना शुद्ध होती है और धीरे 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 परम ऊर्जा की ओर बढ़ जाती है। जब यह परम ऊर्जा की ओर बढ़ जाती है तो क्या होता है, आप में ईश्वरीय गुण पैदा होने लगते हैं। आप किसी को छू देते हैं
इंसान के जन्मजात रोग का निवारण हो जाता। परमार जी जुड़े हुए हैं, संजय सिंह परमार। जी गुरु जी, मैं जुड़ा हुआ हूँ। ये हमसे कितने दिन पहले आप हमसे दिल्ली में मिले थे? साल भर तो हो ही रहा होगा। हाँ हाँ, जी जी। साल भर पहले ही दिल्ली में मिले। तब तक इनको थोड़ा वाणी दोष था, बात कहने में अटक जाते। जी जी। मैंने इनका ऐसे ही बैठे थे, हमने कहा जरा हाथ लाओ इधर, हाथ लिया, इनका हाथ मेरी हाथ से कनेक्ट हुआ। कितने सेकंड लगे मुझे एनर्जी ट्रांसफर करने में आपको? अ, मुश्किल से मुश्किल के लिए गुरु जी 30-35 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा। 30 सेकंड मान लीजिए। और उसके बाद इनके हकलाने का दोष खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया जी बताइए? जी जी गुरु जी, जी 100% जी। 100%। आत्मविश्वास की परम कमी थी, चेतना बहुत नीचे थी, किसी भी नए व्यक्ति से मिलने बात करने में घबराते थे, कहीं पर मंच आदि पर अपनी बात रख नहीं पाते थे क्योंकि वोकल सिस्टम इनका इनके कंट्रोल में नहीं। अब ये अच्छे, मतलब कि लोगों को गाइड करने में एक अच्छे टीचर की भूमिका में है। और इनका वह दिक्कत जो उस समय आपकी आयु क्या 32-33 साल तो होगी ही, ज्यादा थी? अ, आज गुरु जी वही है, 38 है गुरु जी आज, 38। 38, मतलब कि हाँ 36-37 साल तक जो इन्हें जन्म हाँ, से जी दिक्कत थी, जी जी वो जी जी। दिक्कत बस सिर्फ 30 सेकंड में इनकी ठीक। हाँ जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये है ऊर्जा की शक्ति। जब आप परम चैतन्य अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो ये सारे सामर्थ्य आपके अंदर भी पैदा हो जाते। किसी भी व्यक्ति के किसी भी जन्मजात परेशानी को, कोई जन्मजात विकलांगता है, मानसिक दिक्कत है, कोई भी तरह की दिक्कत है, तो आप बस सिर्फ अपने स्पर्श की ऊर्जा से उसको ठीक कर सकते। ये मैंने एक उदाहरण दिया। विवेकशील जी आज जुड़े नहीं हैं, आज वो अपने फार्म हाउस गए हैं। इनके अपने साले साहब का प्रकरण है कि उनके दोनों पैर पैरालिसिस जैसी स्थिति थी, न्यूरो सिस्टम फेल कर गया था, एक हाथ फेल कर गया था। दिल्ली के 4-6 अस्पतालों में वो इलाज करा चुके थे 2 ढाई 3 साल। फिर इसके बाद जब हमारे पास आए तब उनको 10 कदम चलने में 2 लोग उठा उठा के रख रहे थे, जैसे किसी स्टैचू को रखा जाता है। देखो कौन है परमिशन, उठा उठा के रख रहे थे जैसे किसी स्टैचू को रखा जाता है। और मात्र 1 दिन के एनर्जी ट्रांसफर में उनमें इतना सुधार हो गया कि वो 2.5 किलोमीटर पैदल हमारे साथ इवनिंग वॉक करने गए, सेम डे, उसी दिन। और जब वो यहाँ से गए और वहां पर इन्होंने एम्स में डॉक्टर से डिस्कस किया तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये मस्कुलर डिसऑर्डर की जो डिजीज होती है ये कभी रिकवर नहीं होती। आप ही एक ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मैं देख रहा हूं कि ये पूरी तरह से रिकवर हो गया और मसल्स जो खो चुकी थी वो दोबारा बिल्टअप हो गई। ये क्या है? बस सिर्फ 15-15 मिनट के 2 एनर्जी ट्रांसफर के सेशन। तो जहां पर मेडिकल साइंस भी मौन हो जाता है, डॉक्टर्स के नियंत्रण से चीजें बाहर निकल जाती हैं, वहां पर इस तरह की चेतना की परम शुद्ध अवस्था की ऊर्जा को अपने अंदर रखने वाला व्यक्ति किसी को भी इस तरह के विकारों से मुक्त कर सकता है। किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते। आगे बढ़े। जी 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 जी। तो ये जो ऊर्जा है ये सृष्टि के कल्याण के लिए ईश्वर आपको देता है, इसका दुरुपयोग मत कीजिए। यह मंत्र अगर आप नियमित जप करते हैं तो आपको ईश्वर प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाता है। मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूं, 2 अनुभव बताने जा रहा हूं। एक अनुभव तो यह है कि ये जो केदारनाथ की घटना घटी थी 14 जून वाली, उस दिन
मेरे शेड्यूल प्रोग्राम के हिसाब से मुझे केदारनाथ में ही होना चाहिए परिवार सहित, लेकिन 10 तारीख को मुझे एक जमानत का केस मिल गया और मैंने सोचा चलो भाई अब केदारनाथ जाने के काम 10 दिन बाद कर लेंगे, पैसा आ रहा है जमानत करा देते हैं। और मैंने जमानत की पिटीशन फाइल की, तैयार की, फाइल किया, उसमें मेरा समय लग गया और ये घटना बच गई। एक दूसरा, मेरी ननिहाल जो है वो उरई झांसी के पास है, तो मैं अपने मामा के यहाँ जा रहा था, एक बस में चढ़ा जो सीधे इलाहाबाद से झांसी जाती थी, बनारस से आती थी इलाहाबाद, इलाहाबाद से झांसी। बैठ गया, टिकट ले लिया और टिकट ले लेने के बाद अचानक मेरे मन में पता नहीं क्या भाव आया। हमने कहा नहीं यार, इस बस से नहीं जाएंगे चाहे जो। हमने उससे कहा भैया टिकट वापस ले लो, उसने कहा नहीं टिकट वापस नहीं होगा। हमने कहा कोई बात नहीं। हमने अपने अटैची उठाई, उतर के नीचे खड़े हो गए। 5-7 मिनट में बस चली गई। उसके 1 घंटे बाद दूसरी बस पीछे से आई, बैठे, चले झांसी भाई। कालपी नदी का जो पुल है वहां पर देखते हैं कि बहुत भीड़ लगी हुई है, पुलिस की गाड़ियां 4-6 खड़ी हैं और सब बात है। क्या पता लगा कि जिस बस में मैं बैठकर आ रहा था झांसी, वो बस पुल से नीचे गिर, नदी में गिर गई। और कालपी की जो चंबल नदी है उसमें मगरमच्छ हैं ही, शायद कोई नहीं बचा होगा, सब मर गए। तो इस तरह से ईश्वर आपको मदद करता है, मार्गदर्शन करता है, आपकी रक्षा करता है, आपको प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाता है, सांसारिक समस्याओं से भी बचाता है। यह इस मंत्र का सामर्थ्य है। इस मंत्र का जप करने वाले व्यक्ति को त्रिकाल दर्शन की सिद्धि भी हो जाती है। वह किसी भी विषय पर भूत भविष्य वर्तमान समझना चाहे, जानना चाहे, तो उसे ईश्वरीय ऊर्जाएं मदद करती हैं और वह उसे जान सकता है। चेतना में जब यह ऊर्जा अधिक बढ़ जाती है, तब इस मंत्र के जप करने से व्यक्ति सूक्ष्म रूप में, ऊर्जा रूप में कहीं भी गमन कर सकता है। हमारे बहुत से शिष्य हैं जिन्होंने अनुभूत किया कि वो जब आग्रह करते हैं या मेरी जरूरत महसूस करते हैं तो मैं वहां पर बिना शरीर के पहुंचकर उनकी मदद करता हूं, करके लौट। तो ये सामर्थ्य जो है ये इस मंत्र के अंदर ही। बहुत बड़े स्तर के जो साधक हैं वो इस मंत्र की ऊर्जा से एक लोक से दूसरे लोक की भी यात्रा कर लेते हैं। ये सब इस मंत्र का महात्म्य है, अच्छाइयां। किसी के मन में कोई प्रश्न उपजा हो, पूछिए। कोई प्रश्न किसी का? प्रणाम गुरुजी। बोलिए। प्रणाम गुरुजी, मैं गोविंद बोल रहा हूँ। मैं बोलिए गोविंद जी। गुरुजी, इस सभी लोगों की चेतना का स्तर गुरुजी अलग अलग होता है, तो सभी के इस मंत्र को उच्चारण करने से चेतना के स्तर का विकास या विकास का जो स्तर भी। जहां पर है उससे धीरे धीरे विकसित होने लगेगा। जी 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 जी। ठीक है। हाँ अमित जी, आप क्या कह रहे थे? गुरुजी अमित, गुरुजी मुझे ये बोलिए। जानना था कि जो लोग सतत रूप से ब्रह्मास्मि क्रिया योग का अभ्यास कर रहे हैं वही इस मंत्र का अभ्यास करें, मतलब 7 बार या 11 बार, या फिर जो लोग अभी अभ्यास में एक स्टेप पीछे हैं वो भी कर सकते हैं, या 2 स्टेप पीछे हैं वो भी कर सकते हैं? नहीं, जिसने ब्रह्मास्मि क्रिया योग के अभ्यास के द्वारा अपने मस्तिष्क को इतना परिपक्व कर लिया है कि इस ऊर्जा से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को बर्दाश्त कर सके, इस मंत्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को बर्दाश्त कर सके, उसी व्यक्ति को इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर आप में इस मंत्र से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को बर्दाश्त करने का सामर्थ्य नहीं है
तो पहले आप अपने को तैयार कीजिए, फिर जप कीजिए, वरना आप बीमार रहेंगे। बलजीत जी हमारे परम शिष्य हैं, 4-5 बार हॉस्पिटल एडमिट हो चुके हैं, क्योंकि इस ऊर्जा को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। और भी बहुत से अपने बीच में साथी हैं, किसी के सिर का स्पंदन बढ़ गया, किसी के हृदय का स्पंदन बढ़ गया, किसी के नाभि का स्पंदन बढ़ गया, और उन्हें फिर मजबूरी में मंत्र को रोकना पड़ा। तो पहले आप अपने को तैयार करिए, फिर इस मंत्र के जप को करिए तो अच्छा रहे। ठीक है? जी जी गुरु जी, एक दूसरा सवाल यहीं पे आता है गुरु जी कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं अब तैयार हो चुका हूँ, मैं इस मंत्र का जाप कर सकता हूँ? जैसे कि मैं अभ्यास कर रहा हूँ, मैं ब्रह्मास्मि क्रिया योग के तीनों अभ्यासों को सही तरीके से कर रहा हूँ, तो फिर मैं कैसे इस बात का पता लगाऊं कि हाँ मैं कर सकता हूँ इसको? 2 तरीके हैं। एक तो यह है कि जैसे आप अपनी फोटो मुझे या सुशील जी को या और बलजीत जी को किसी को भेज दीजिए। ये लोग आपके फोटो को देखकर ये बता देंगे कि आप में ये सामर्थ्य अभी पैदा हुआ है या नहीं। एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जब आपको ये लगे कि अब आपके अंदर अज्ञात भय समाप्त हो गया, अब आपको किसी चीज से डर नहीं लगता, किसी भी घटना से डर नहीं लगता, तो आप ये समझ लीजिए कि अब आप इस मंत्र के जप करने के लिए तैयार हैं। अगर आपके अंदर किसी भी घटना को सुनकर व्याकुलता पैदा होती है, डर पैदा होता है, या हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, साहस नहीं पड़ता है, तो उस स्थिति में इस मंत्र का जप बिल्कुल मत करिए, नहीं तो आपको नुकसान। ठीक है? स्पष्ट है गुरु। और कोई प्रश्न? गुरुजी मैं गोविंद बोल रहा हूँ। मैं ब्रह्मास्मि क्रिया योग में गुरुजी ये मूला तंत्र वाली क्रिया ही है या वो आज्ञा चक्र वाला वो उपजीवा साधना भी शामिल है? वो शामिल है, लेकिन वो बहुत ही छोटे स्तर की चीज है। ये बहुत ही उच्च स्तर की चीज बता रहा हूँ। जी स्पष्ट है गुरुजी। ठीक है? और कोई प्रश्न किसी का? आगे बढ़े। आज हमारे चंद्रशेखर जी नहीं जुड़े हैं क्या? जी चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर जी नहीं हाँ जुड़े जी हैं गुरु क्या? जी, मैंने हाँ चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। तो मुझे मैंने जब आपने जब शुरू में इस मंत्र का उच्चारण किया था, तो मुझे बस एक बहुत बड़ा सा प्रकाश पुंज दिखाई दिया उस वक्त, और शरीर में कोई ऐसी रिएक्शन नहीं हुई उसकी वजह से। कोई बात नहीं। तो मैं देखा कि मतलब उससे मतलब ऐसा कोई शरीर में कोई परिवर्तन मुझे नजर नहीं आया। तो उसका मतलब मुझे अंदाजा नहीं लगा कि क्या इफेक्ट है और क्या नहीं। आज मैं अभी कुछ और चीजें बताऊंगा, उनसे आप अंदाज लगाइएगा तो पता लग जाएगा। ठीक है? मंत्र का जाप आपने किया या नहीं किया? गुरुजी मानसिक रूप से किया, और उच्चारण करके भी उच्चारण 22 के बार साथ के नहीं किया? करके किया। और उन दोनों उसमें एक बार थोड़ा सा हल्का सा स्पंदन फील हुआ, उसके बाद से कुछ नहीं हुआ, वो जैसे एब्जॉर्ब हो गया हो। इसका मतलब आपकी चेतना की स्थिति अच्छी है। अब इस मंत्र का भयंकर दोष भी है, वो भी समझ लीजिए, क्योंकि ये दोष इस मंत्र के जप करने वाले सभी लोगों में समय समय पर प्रकट होगा ही। ठीक है? पहला दोष क्या है इस मंत्र जप का? कि साधक भावना विहीन हो जाता है। जब वह मंत्र का जप निरंतर करता है तो वह कर्तव्यवान तो रहता है, लेकिन भावना विहीन हो जाता है। कर्तव्यवान होना और भावना विहीन होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, आप लोग एक ही समझ रहे हैं या इसको समझाने की जरूरत? दोनों अलग अलग चीजें हैं। स्पष्ट है। तो व्यक्ति भावना विहीन हो। दूसरा क्या होता है कि व्यक्ति आत्म केंद्रित हो जाता है, उसे अपने कल्याण में ही इतनी
रुचि पैदा हो जाती है कि वह अन्य किसी भी चीज में अपने को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। ये इसके दो माया क्षेत्र में भयंकर दोष है। मैं एक घटना से इसको स्पष्ट कर रहा हूं। हमारे एक जानने वाले थे, उनके जीजा जी बनारस में रहते थे, स्टेट बैंक में क्लर्क। ये 79-80 की बात, नहीं 98-90 की बात। हम ग्रेजुएशन कर रहे थे। तो उनके विषय में एक उन्होंने, मेरे मित्र ने एक घटना बताई। कहने लगे हमारे जो जीजा जी हैं वो बनारस में किसी साधक से कोई मंत्र ले आए और उस मंत्र का जप करने लगे। उनको बड़ा आनंद आने लगा। धीरे धीरे उनका अपने डिपार्टमेंटल प्रमोशन भी एक दो हो गए और वो नियमित रूप से उस मंत्र का जप करते। बैंक से आने के बाद हाथ मुंह धोते थे और अपने नीचे बेसमेंट में एक जगह बना रखी थी उन्होंने, वहां पर जाते थे, घंटे भर मंत्र का जप करते थे, फिर निकल के आते थे, भोजन करते थे और फिर आधे घंटे 1 घंटे बाद सो जाते। ये उनकी दिनचर्या। एक दिन वो वहां से लौट के आए और आते ही उन्होंने अपनी जेब से 500 रुपए निकाला और पत्नी को दिया। कहा ये 500 रुपए लो और मैं जा रहा हूँ साधना करने, अगर कोई घटना घट जाए तो हमें डिस्टर्ब मत करना। चलो भाई, साधना करने चले गए। इसके 2-4-5 मिनट बाद उनका बड़ा बेटा आया। कहने लगा अपनी पत्नी से कि सिर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो मेरे लिए चाय बना। और वो जाकर लेट गया। जब तक उनकी पत्नी चाय बनाकर लेकर वहां पहुंची तब तक वो लड़का मर चुका। अब हल्ला मचा, अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हुए, सब बात हुई। तब बनारस की ये परंपरा है कि वहां पर शव को रात में भी घर पर रखा नहीं जाता। आदमी तुरंत मतलब मरता है, तुरंत डिस्पोज कर दिया जाता। तो माँ को तुरंत याद आया कि इनके पिता पैसे दे गए थे। तो उन्होंने पैसे को निकाला और जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उनसे मदद मांगी और वो अर्थी सजाने की तैयारी शुरू कर दी गई। घंटे सवा घंटे में अर्थी अर्थी सज गई। लड़के को ला करके उस पर लिटा दिया गया। उसको कब रस्सी से बांधा जाता, बांध बूंद दिया गया। इतने में इनके पिता साधना करके बाहर निकले और उन्होंने, उसका नाम था विशाल। तो जैसे ही उनकी शक्ल देखी वैसे ही माँ जोर जोर से रोने लगी। तो उन्होंने कहा कि विशाल नहीं रहे क्या? अब वो और जोर जोर से रोने लगी। इसके बाद वो जहां अर्थी थी वहां गए, चेहरे से कपड़ा हटाया, उसको देखा, बच्चे को प्रणाम किया और जो वहां लोग थे मोहल्ले के, उनसे कहा ले जाओ इसका दाह संस्कार करो। और अपनी पत्नी से कहा खाना गर्म करो, मैं हाथ मुंह धो के आ रहा हूं। और उसके 1 घंटे बाद उन्होंने भोजन कर लिया और सो गए जैसे नियमित सोते। तो घर में इतनी बड़ी घटना कि घर का बड़ा बेटा मर गया, लेकिन उसका स्पंदन उनके चित्त में कहीं नहीं है। ये संवेदना विहीन, भावना विहीन जो चरित्र है वो इस मंत्र की साधना से विकसित हो जाता है। ये इसका दोष है। इसलिए अगर आप अपने घर परिवार लोगों में बहुत रुचि रखते हैं, बहुत कुछ उनके बिना जी नहीं सकते, मर नहीं सकते, ऐसी स्थिति है आपकी, तो आपको इस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे आप निष्ठुर और कठोर हो जाएंगे। हमारी अपनी माँ की देहांत हुआ। वार्ड बॉय ने आके बताया माता जी नहीं रहे। हमने कहा ठीक है। गए, पहले 2 पत्ते चाट के खाए, फिर इसके बाद आके डेड बॉडी लेके घर पहुंच गए।
तो ये इस मंत्र के द्वारा जब चेतना अपने चरम पर चली जाती है तो वहां पर ना आपका कोई मित्र होता है, ना शत्रु होता है, ना भाई होता है, ना बंधु होता है, ना आपको किसी से प्रेम होता है, ना घृणा होती है, ना आप किसी पर आश्रित होते हैं, ना किसी को अपने ऊपर आश्रित करने में आपकी रुचि होती, कुछ भी नहीं। बस आप भगवान की ऊर्जा के प्रतिनिधि के रूप में रहते हैं। अगर भगवान की ऊर्जा के प्रतिनिधि के रूप में रहकर व्यक्ति भावनाओं में बहेगा तो क्या होगा? दुर्वासा हो जाएगा। सम्मान नहीं मिला, श्राप दे दिया। ज्यादा सम्मान मिल गया, आशीर्वाद दे दिया। तो व्यक्ति को भावुक नहीं होना चाहिए। जिन्हें ईश्वरीय ऊर्जा का सपोर्ट मिले या ईश्वरीय ऊर्जाओं से कुछ सामर्थ्य मिले, उन्हें भावुक नहीं होना चाहिए। यहां तक मैंने अपनी बात रखी। किसी के मन में कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकते हैं, पूछिए। नहीं है? स्पष्ट है गुरु जी, अभी कोई क्वेश्चन नहीं। गुरु जी, बोलिए। चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। एक तो इससे तो बहुत आसानी है जैसे अंत में मुक्ति प्राप्त करना, क्योंकि ये स्वयं साधन बन जाता है कि थोड़ा डिस्पैशन हो गया, सबसे सबसे जो है थोड़ा मोह कम हो गया, तो जब आदमी अपनी फाइनल जर्नी पे निकलेगा तो उसको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो एक तरीके से अच्छा भी हो जाता है। अच्छा ही है, लेकिन बहुत से लोग समाज में ऐसे हैं जो, खास तौर से स्त्रियों में ये चीज देखी जाती है कि वो अंतिम दिन तक चाहती हैं कि उनका लड़का, उनका पति या उनका भाई, जो भी उनके संपर्क का है, वो उनकी केयर टेकिंग करता रहे, उनके हाल चाल लेता रहे, उनके खुशी में शामिल रहे, उनके गम में शामिल रहे। इस तरह की वृत्ति पाई जाए। तो आप अगर इस तरह की साधना में उतरेंगे तो यह वृत्ति आपकी किसी को संतुष्ट नहीं करेगी। ये दोष है। और बहुत सी महिलाओं की वृत्ति ये भी होती है परिवार में कि अगर पति अपने में स्वयं में थोड़ा इन्वॉल्व ज्यादा हो जाए तो वो कलह करने लगती है। क्यों करती हैं? क्योंकि वह पति का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, बेटे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती है, इसके लिए कलह करती है। तो इस सब तरह की सांसारिक समस्या सामने आ सकती है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। व्यक्ति के कल्याण के लिए तो ये मंत्र है, निश्चित रूप से उसका कल्याण होता है, इसमें कोई संदेह। लेकिन और चीजों में, सांसारिक विषयों में ये थोड़ा माइनस पॉइंट है। इसको मैंने अग्रिम रूप से आपको बताया। और कोई बात कोई साथी कहना चाहते हैं? जी गुरुजी। मानस, अभी आपने ये जो एग्जाम्पल बताया, तो अगर वो चाहते तो ये मंत्र की साधना कर रहे थे तो वो मृत संजीवनी विद्या भी उनको आती ही होगी, तो अपने बेटे को जीवित भी कर सकते थे, लेकिन क्या उनमें जरूरत है? संवेदना ही नहीं बची थी। क्या जरूरत? हर पिता चाहेगा ना कि नहीं, मतलब मेरा ना बेटा ना, मेरे पहले कैसे मरे। नहीं नहीं नहीं, आप वही कहा ना, आप परिपक्व पिता चाहेगा। हर पिता नहीं चाहेगा, आप परिपक्व पिता चाहेगा। लेकिन गुरुजी रावण ने मेघनाथ को कार्य। युद्ध में भेजा, सुनिए सुनिए मेरी बात। जी, रावण ने मेघनाथ को युद्ध में भेजा। क्या रावण नहीं जानता था कि मेघनाथ मरेगा? जानता था। तो क्यों भेज दिया? आपके हिसाब से नहीं भेजना चाहिए। आपके हिसाब से नहीं भेजना चाहिए था। महाभारत के युद्ध में बहुत से पिताओं ने अपने बेटे को महाभारत के युद्ध में दल बल सहित भेजा। आपके हिसाब से नहीं भेजना चाहिए था। अर्जुन को, अभिमन्यु को कमरे के अंदर बंद कर देना चाहिए था कि तुम युद्ध में मत आओ, तुम अभी बच्चे हो, हम लड़ेंगे। क्योंकि वो पिता हैं, नहीं चाहते कि लड़का मर जाए। द्रोणाचार्य को, अश्वत्थामा को कमरे के अंदर बंद करके आना चाहिए था।
ये सब जो भावनात्मक बातें आप बता रहे हैं ना, ये बहुत ही अपरिपक्व स्तर के व्यक्तियों की बातें हैं। जो भावनाओं में परिपक्व हो जाते हैं भगवान शिव की कृपा से, उनके लिए इस सब तरह की घटनाएं, पिता पुत्र का मर जाना, परिवार में किसी की डेथ हो जाना, कोई बात हो जाना, ये बहुत ही सामान्य है, क्योंकि वह काल को पहले से देख लेते हैं कि ये होने जा रहा है और अपने को उसके हिसाब से मेंटल प्रिपेयर कर लेते हैं। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि ये मंत्र की साधना से हम फ्यूचर भी फील कर सकते हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, और अगर इसमें आगे बढ़ेंगे तो चेंज भी कर सकते हैं। तीनों चीजें। ठीक है। ठीक है, ठीक। और कोई प्रश्न किसी का? गुरुजी प्रणाम। प्रणीत। बताइए प्रणाम। गुरुजी मुझे आपसे ये चीज पूछनी है कि अगर कोई परिपक्व होके साधक जो कि इस स्तर पे आ गया है कि उसको मृत संजीवनी एक एक्टिव हो गई है उसके लिए, और आप कहते हैं कि जैसे जैसे इंसान इस साधना में ऊपर बढ़ता है वो संवेदनशील उतना नहीं रहता, तो ऐसे में तो फिर वो कभी मृत संजीवनी इस्तेमाल ही नहीं करेगा, क्योंकि मृत संजीवनी तो है ही जरूरत पे उसके लिए की कि जाती जो। है, जरूरत पे की जाती है। संजय सिंह परिवार है, आप ही लोगों के बीच में अभी हैं जीवित में। डॉक्टर ने दोनों हाथ उठा दिए, फॉरगिव कर दिया, और आज आपके सामने जीवित बैठे हैं। ऐसे एक नहीं, 100 केस हम बताएंगे जो मेरे द्वारा भगवान शिव की कृपा हुई और वो आज जीवित बैठे। ठीक है, तो ठीक है गुरुजी, गुरु। ये आपने अभी बोला जरूरत के समय करी जाती है, तो जरूरत को कैसे पहचाने? सुपात्र और कुपात्र से पहचाना जाएगा जरूरत को। संजय सिंह जी को अगर उदाहरण देते हैं तो अभी उनकी उम्र ही उस समय 34-35 साल की थी, परिवार कच्चा था, एक 4 साल का बच्चा था, कोई सहायता कोई मदद किसी की नहीं थी। अगर संजय जी के साथ कोई घटना घट जाती तो उनका तो परिवार ही खत्म हो जाता। लेकिन ये मदद क्यों की गई? क्योंकि संजय जी ने कभी किसी को कष्ट नहीं दिया। अभी यही उपद्रवी होते, बदतमीज होते, 4 लोगों का हड़पने की मंशा रखते, तो मेरे पास तक बहुतों के विचार आते हैं, सूचनाएं आती हैं, मैं मौन हो जाता हूँ, चुप हो जाता हूँ कि जब आप दुष्ट हैं और ईश्वर आपकी आपकी दुष्टता के बदले दंडित कर रहा है, तो इसमें मुझे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बहुतों में नहीं करता हूँ। तो ये आपकी वृत्ति कि आप लोक कल्याण के भाव के व्यक्ति हैं या लोक विनाश के भाव के व्यक्ति हैं। आपकी ये जो वृत्ति है, यह वृत्ति हमें प्रेरित करती है कि हम आपके लिए कार्य करें या ना करें। ये बात कही नहीं जाती है, ये आभास। शिवम शुक्ला जी जुड़े हैं? शिवम जी नहीं जुड़ पा। इनके अपने सगे फूफा अभी 6 दिन पहले इन्होंने हमसे कहा कि वो मरणासन्न है, ये है वो है वगैरह वगैरह। हमने पूछा 2-4 बातें, इन्होंने कहा हाँ ये सब बात सही है। हमने कहा सॉरी, हम कोई मदद नहीं कर पाएंगे, उनके पास बस सिर्फ 8 महीने का समय है और ईश्वर उनका जो भी निर्णय कर रहा है करने दीजिए, मुझसे अपेक्षा मत। मना कर दीजिए, बहुतों को मना कर देते हैं। तो आपकी अपनी वृत्ति ही आपकी रक्षा करती है। अगर आपकी वृत्ति सात्विक नहीं है तो आपकी रक्षा ईश्वर भी नहीं करेगा। स्पष्ट है मानस जी? जी गुरुजी, स्पष्ट है। चलिए, और कोई प्रश्न किसी का? गुरु जी एक प्रश्न आया, जैसे अगर मंत्र जप से घर में कलेश बढ़ जाता है तो उसका उपाय क्या है? बढ़ सकता है। हमारी पत्नी तो नहीं करती कोई कलेश, आज तक नहीं किया उन्होंने।
लेकिन हमारी पत्नी जितनी परिपक्व है उतना परिपक्व महिला होना भी तो दुर्लभ है। आजकल की महिलाएं क्या है भाई, उन्हें मनचाहा पैसा चाहिए, मनचाही मस्ती चाहिए। और आपकी अगर रुचि उनको पैसा देने या उनके शौक को पूरा करने में नहीं है तो उधम मचाएंगे। पिता के घर मचाती रही, अब आपके यहाँ मचाएंगे। आप नहीं रहेंगे तो आपके लड़के से उधम मचाती रहेंगी, क्योंकि वह आप परिपक्व चंचल चित्त की महिला है। हमारी पत्नी में तो ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है ना। चलिए, और कोई बात किसी की, आगे बढ़े। जी गुरु जी। जी गुरु जी। अब इस मंत्र जप के नियम भी समझ लीजिए थोड़े से। सबसे पहली चीज क्या है कि किसी भी मंत्र का जब जप किया जाता है तो उसका एक समय होता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में, मध्याह्न में, संध्या काल में, निशा काल में, हर मंत्र अलग अलग समय पर जपने का विधान है। मैं देखता हूं कि लोग गायत्री मंत्र मोजे में डाल लेते हैं, वो मोजा लिए दिन भर रातों दिन जुटे हैं जुटे हैं जुटे हैं जुटे हैं, गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र गायत्री मंत्र। क्योंकि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने ऐसा माहौल बना दिया अपने 10 करोड़ शिष्य बनाकर कि जिसको देखो वही मोजा लिए जुटा हुआ। लेकिन गायत्री मंत्र का नियम तो ये नहीं है। उसे तो सूर्य उदय के 40 मिनट पहले और 40 मिनट बाद तक ही जपा जा सकता है। इसके बाद तो गायत्री मंत्र जपने का विधान है ही नहीं। लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग दिन भर बैठे जपते रहते हैं। ऐसे ही कुछ मंत्र हैं जो संध्या काल में ही जपे जाने चाहिए, लेकिन मैं देखता हूँ लोग सवेरे ही से उठ के शुरू हो जाते हैं। माता लक्ष्मी के जितने भी मंत्र हैं ये सब संध्या काल में जपने चाहिए। इसीलिए देखिए, दीपावली का पूजन संध्या काल में होता है, सुबह नहीं होता। रक्षाबंधन का पूजन सुबह होगा, लेकिन माता लक्ष्मी का जो पूजन होगा वो शाम को होगा। शस्त्र पूजन जो होगा वो मध्याह्न दोपहर के समय होगा। हर एक का समय अलग अलग प्रयोजन से निर्धारित। तंत्रोक्त पूजा जितनी भी होगी रात्रि 10 बजे के बाद होगी, निशा काल में। लेकिन लोग समय की मर्यादा को नहीं मानते। इस मंत्र के संदर्भ में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि ये एक ऐसा विशेष मंत्र है जो चेतना की ऊर्जा को जागृत करने का कार्य करता है। इसलिए इस मंत्र को किसी भी समय, कभी भी, किसी भी परिस्थिति में जपा जा सकता। आप नहाए हो ना नहाए हो, भोजन किया हो ना किया हो, आप सोने जा रहे हैं जप करके सो जाइए, या सो के उठे हैं तो जप कर लीजिए। नहीं समय मिला, ऑफिस के लिए बस में जा रहे हैं, मेट्रो में जा रहे हैं, अपने मन में जप करते रहिए। इसको आप किसी भी समय जप सकते। दूसरा, मंत्रों को जपने में दिशा का भी बड़ा महत्व है। कुछ मंत्र पूर्व दिशा की ओर मुख करके जपे जाते हैं, कुछ उत्तर दिशा की ओर मुख करके जपे जाते हैं। तंत्रोक्त मंत्र दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तब जपे जाते हैं। लेकिन इस मंत्र के लिए दिशा महात्म नहीं। किसी भी दिशा में किसी भी समय आप इस मंत्र का जप कर सकते हैं। इसी तरह मंत्रों में आसन का भी बड़ा महत्व है। कोई मंत्र लाल रंग के आसन पर बैठ के जपा जाता है, कुछ मंत्र सफेद रंग के आसन पर जपे जाते हैं, कुछ पीले रंग के आसन पे जपे जाते हैं, कुछ डार्क नीले रंग के आसन पे जपे जाते हैं। हर एक का अपना अपना महत्व। लेकिन इस मंत्र के लिए कोई आसन नहीं।
आपको जहां पर सुविधा हो, स्थिरता महसूस हो, आप वहां बैठकर जप सकते हैं। बस शर्त क्या है, आपका चित्त स्थिर होना चाहिए और पवित्र होना चाहिए, मतलब किसी के कल्याण का भाव होना चाहिए। किसी को क्षति पहुंचाने की इच्छा है या आप आवेग की स्थिति में हैं तो इस मंत्र का जाप मत करिए, क्योंकि अगर आप किसी को क्षति पहुंचाने की आवेग में हैं और इस मंत्र का जप करेंगे तो किसी को क्षति होगी या नहीं होगी इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन आपका सर्वनाश जरूर होगा, इसकी गारंटी। इसलिए दूसरों को क्षति पहुंचाने के आवेग के वृत्ति को इस मंत्र का जाप बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्पष्ट हो गया? कोई चीज ना समझ में आई हो तो पूछिए। स्पष्ट है गुरुजी। गुरुजी प्रणीत, एक प्रश्न है मेरा। अ, बोलिए। अगर अगर कोई भी व्यक्ति इसका मानसिक जप करे, उच्चारण ना करे, जैसे कल वो मुकुल त्यागी जी ने कहा कि वो सिर्फ सुनने मात्र से ही उनके लाइफ में काफी बदलाव उनको महसूस हुआ, सकारात्मक, तो क्या आप उस चीज को मतलब एडवाइस करते हैं गुरुजी? बिल्कुल कर। ठीक है, धन्यवाद। इस मंत्र का जप करने में, हाँ बोलिए। गुरुजी अमित बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि हम ये मंत्र का अभी आपने जो सावधानियां बताई, तो इसमें वो व्यक्ति जिनके मन में अत्यधिक विचार आते हैं और अनायासी बेवजह, और कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि किसी के प्रति उनके मन में कुछ ईर्ष्या भी नहीं है लेकिन कुछ विचार चल जाते हैं, तो जब तक वो अपनी इस वृत्ति को कंट्रोल नहीं कर देते तब तक उन्हें इस तरह के मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। क्या आप इस तरीके से इस बात को कहना चाह रहे हैं गुरुजी? बिल्कुल इसी तरीके से कह रहे हैं, इसीलिए इतने जो उंगलियों के अभ्यास, ये सारी चीजें बताई जा रही हैं, ये मन को स्थिर करने के लिए ही बताई जा रही है। जी गुरुजी। बहुत से साथियों, मैं सबको कहता हूँ वीडियो बना के डालिए, वीडियो बना के डालते लोग समझ रहे हैं बेवकूफी का काम कह रहा हूँ। अब क्या है कि जो मैं कह रहा हूं वो कोई नहीं करेगा, मंत्र गुरुजी ने बता दिया उसका जप करेंगे। वो जितने लोग बिना अभ्यास किए इस मंत्र का जप करेंगे वो अस्पताल जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अपने मस्तिष्क के विचार के क्रम को उन्होंने दिशा नहीं दी है। ये क्या है, ये ऊर्जा एकदम ब्लास्ट करती है, और वह ऊर्जा जो विकसित की इसने मस्तिष्क के अंदर, अगर उसको दिशा देने का सामर्थ्य आप में नहीं है तो निश्चित रूप से ये मानिए कि आपको अस्पताल जाना पड़ेगा। मानस ब्रह्मे जी हैं, इन्होंने कुछ ज्यादा अभ्यास कर लिया, तबीयत खराब हो गई, फिर इन्होंने हमसे संपर्क किया, हमने कहा 3 दिन कोई अभ्यास मत कीजिए। फिर इन्होंने अभ्यास छोड़ दिया, धीरे 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 ऊर्जा सेटल हो गई। ये जितनी क्रियाएं बता रहे हैं ये आपको छोटे चुटकुले लग रहे हैं, लेकिन ये है नहीं चुटकुले। ये आपको उच्चतम स्थिति में भी ले जा सकते हैं और आपका विनाश भी कर सकते हैं। तो अपने को नियंत्रित करने के लिए जो एक्सरसाइज मैंने बताई है वो सारी एक्सरसाइज कीजिए। आज एक एक्सरसाइज और बता दे रहा हूं, फिर हम लोग आगे बढ़। जोड़ा? जुड़ गया? बोलो जी भाई। जुड़ने जी के गुरुजी। बाद ये अंगूठा इस उंगली पे लगाइए, ये अंगूठा इस उंगली पे लगा दिए, और ये अंगूठा इस उंगली पे लगा दिए। ये 3 उंगलियां अपनी जगह जहां है वहां बनी रहेंगी। अब ये लगा हुआ है, अब इसमें ये 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 मतलब ये 3 उंगलियां जहां है वहीं बनी रहेंगी। ये उंगली और ये अंगूठा, और ये उंगली और ये अंगूठा एक दूसरे को बदलते रहेंगे। ऐसे 25 बार ऊपर चढ़ना है बदलते हुए, और 25 बार रिवर्स करके नीचे आना। करके देख लीजिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए लगे।
हो गया? अभी नहीं हो पा रहा है मुझे। नहीं हो पा रहा है गुरुजी। रिवर्स करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। ऊपर चला जा रहा है 25 बार आपसे सपना जी? जी गुरुजी, सीधे ऊपर जा रहा है बट नीचे और रिवर्स करने में थोड़ा तकलीफ। तो ये अभ्यास मैंने बताया है, पिछले अभ्यास को करते हुए ये भी अभ्यास करना है। ये क्या है? आपके ब्रेन का नियंत्रण आपके हाथ में आ जाएगा, कब हमें अपनी ऊर्जा फेंकनी है, कब विड्रॉ करनी है। जितना आप इसमें पारंगत होंगे उतना अपनी मानसिक शक्तियों को भेजने में और रोकने में सामर्थ्य आपके अंदर पैदा होगा। ठीक है? कोई ऐसा जी व्यक्ति जिसे इसे करने में, अभ्यास में दिक्कत आ रही हो, बताइए। जी गुरुजी, समझ में नहीं आया है ये। इसका एक छोटा सा वीडियो मिल सकता है तो? वीडियो तो मिल ही जाएगा, वीडियो तो ये भी करके दिखाया है तो वीडियो ये तो आपको मिलेगा ही। भाई इसमें कुछ हाँ नहीं है, ऐसे हाथ पकड़िए, ये उंगली लगाई, ये लगाया, ये लगाया, 3 उंगली लग गई आपकी। लग गई कि नहीं लग गई? हाँ। लग गई। अब ये वाली जो उंगली है इसको इसके अंगूठे से जोड़ दीजिए, जुड़ गई। और ये उंगली इस अंगूठे से जोड़ दीजिए, जुड़ गया। अब यहां से छोड़ के ऐसे ले लिया, ये ऐसे ले लिया, फिर ऐसे ले लिया, फिर ऐसे ले लिया। अच्छा, अल्टरनेट करना है, ओके। ऐसे 25 बार क्लॉकवाइज और 25 बार एंटी क्लॉकवाइज, बस। कोई बहुत कठिन प्रक्रिया थोड़ी। हाँ सुशील, तुम तो बहुत पहले से कर रहे हो, बताओ। हाँ मेरा परफेक्ट चल, बस मेरा दिक्कत वो जो थर्ड वाली क्रॉस में क्या होता है गुरुजी, कि वो थोड़ा भी क्रॉस करती है ना, टच होती है, तो मैं अभी 10 तक ही करता हूँ बस। तो उसमें पहले ये था कि 80% टच करती थी, अब बस सिर्फ 2 बार टच होती है तो वो निकल जाएगा। बट ये वाला तो परफेक्ट है एकदम। ये तो और छोड़िए, इन्होंने इनके यहाँ भतीजा है, भांजा है क्या, वो भाई का लड़का भतीजा है। भतीजा कितने, 4 जी। 4 साल का है, 3 साल का, कितने का? अभी जब उसे शुरू किया था तब वो 3.5 का था, अभी 5 का है गुरुजी। 5 का है। तो सोचिए 1.5 साल की अवस्था, 1.5 साल से 3.5 साल की अवस्था से वो ब्रह्मास्मि क्रिया योग की साधना करता है, और वो अपने मम्मी पापा को सबको गाइड करता है कि ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसा। कभी कभी तो दादी बाबा को भी हड़का देता है, आप लोगों को कुछ नहीं आता है, गुरुजी ने मुझको ये सिखा दिया, उनको भी डांट देते। तो इतना छोटा बच्चा तन्मयता से कर रहा है, तो सोचिए उसका विकास हो रहा है। थोड़ा सुशील जी उसके बारे में बताइए कि उसके अंदर किस किस तरह का विकास आप देख रहे हैं काफी तेजी से। हाँ जी, एक तो चीज क्या है कि उसके जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो और लोगों से 70% एडवांस है। आपकी बात खत्म होगी चर्चा में, जो बड़े बड़े लोग करते हैं वो उसके कंक्लूजन को बताएगा सीधा, ये ऐसा नहीं ऐसा है, ये उसने ऐसा बोला था। सोचिए कि अब 3.5 साल की उम्र में किसने बताया, कि इसने बताया था कि क्या गुरुजी का नाम है, कि ये नाम है, बता देता है गुरुजी। दूसरी चीज क्या है कि इतना प्रोएक्टिव है कि सामने वाले के साथ में इसको कैसे रिएक्ट करना है उसको ये पता है। कोई भी चला जाए तो वो एक्ट नहीं करेगा, वो लाके दूसरे को खड़ा कर देगा कि आप बात कर लीजिए, इससे मैं नहीं करूंगा। और सबसे बड़ी ताजुब ये होता है कि उसको एक बार अपन तारीख बता दी कि इस तारीख में इस ट्रेन में ये सीट का रिजर्वेशन है, कोई भूल जाए, उसको वो परफेक्टली याद रहता है कि मैं इस डेट में जा रहा हूँ, या इस डेट में जो सुशील ताऊ जी है वो आएंगे, वो उसको परफेक्ट याद रहती है। याददाश्त बहुत परफेक्ट है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला गुरुजी वो ये मिला उसको कि जो वैक्सीनेशन उसका किया गया था बचपन में, उसका सारा जहर उसकी बॉडी से निकल गया। कि क्रिया करते उसको एक इच्छा जागृत होती थी कि पानी के साथ वो बहुत खेलता था, तो खेलते खेलते नाक से कान से बहुत बलगम टाइप निकलता रहता था। और वो इतना निकल के बाहर हो गया कि पिछले 2 साल से तो उसको फीवर नहीं हुआ है, ये लगा लीजिए। जबकि उसकी बहन है, उसको फीवर रहता है 6 महीने में, लेकिन उसको कोई फीवर नहीं, कोई खांसी नहीं, किसी तरह की कोई दवाई नहीं। और कोई दवाई या कोई सिरप या कोई चीज देते हैं या बस सिर्फ साधना करता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं देते गुरुजी, वो तो बल्कि सिखा और देता है, ऐसे ऐसे यूं यूं करते हैं माथे पे लगा के,
बस वो 4 या 5 बार 10 बार करता है और वो इसी तरह सोता उठता उसी में है। वो बस जाएगा, उसको याद आता है कि कैसे करना है, कि ऐसे करना है, वो सिखा देता है सामने वाले को भी। ठीक ठीक। ये मैंने एक दूसरा गुरुजी, उदाहरण दिया। बोलिए। दूसरा मैं ये कहता कि कल जब आपने जो मंत्र का जो किया था उच्चारण, तो मेरे साथ जो घटना हुई वो ये हुई थी कि जैसे पिंड नहीं है, इसका तो आभास नहीं रहता है वैसे भी, लेकिन एक सांप जैसे खड़ा होता है ना, बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो गया, उसका फन मेरे सर के ऊपर खुल गया और मेरे हाथ के गट्टे के बराबर वो मोटा सांप, बिल्कुल पूंछ उसकी मेरे मूलाधार से, और सर पे ऐसे लगा जैसे वो सांप खड़ा है, बाकी कहीं कोई कुछ नहीं। ये मेरे को जो एक्सपीरियंस हुआ कल वो ये हुआ था, और बिल्कुल जेड ब्लैक एकदम। अच्छी बात। तो इस मंत्र का सामर्थ्य जब आप लोग जप करेंगे, इसके लाभ को देखेंगे, तो आपको मिलेगा। बस जो व्यक्ति क्रोधी वृत्ति के हैं, जो व्यक्ति क्रोधी वृत्ति के, लोभी वृत्ति के हैं, मोह करने वाले हैं, ईर्षा, घृणा, द्वेष, वासना, आवेग में जीने मरने वाले हैं, उन्हें इस मंत्र का जप नहीं करना चाहिए, वरना उनकी वृत्ति इतनी विकसित हो जाएगी, इतना बढ़ जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि वो उन्हीं का विनाश कर देगा। इसीलिए इस मंत्र को शैव आचार्यों ने गुप्त रूप से रखा, और ये मंत्र सुपात्र को ही बताइए। मैं तो एक दोष देखता हूं, आप लोगों में कई लोग हैं ऐसे कि कोई भी चीज बताऊं वो अपने पिताजी को बता देंगे, अम्मा को बता देंगे, मामा आए हैं उनको बैठ के सिखाने लगेंगे, और फिर जब उनके ऊपर रिएक्शन होता तो उनकी वीडियो बना के हमको भेजेंगे कि मामा का ये हो गया, ताऊ का ये हो गया, वो हो गया। आप बताइए कि बिना किसी प्रिकॉशन के आप अपनी वाहवाही लूटने के चक्कर में 4 जगह समाज में किसी को भी कुछ भी बता रहे हैं, और उससे अगर उसे दिक्कत हो रही है तो वह दिक्कत फिर आप मुझे बता रहे हैं, तो मुझे मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बताइए भाई, और लोग बताइए। स्पष्ट है जी, नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए। लेकिन हमारे पास न जाने कितने लोगों के वीडियो, न जाने कितने, मतलब घर में काम वाली बाई है उसको भी बता रहे हैं बैठ करके, ऐसे ऐसे कर दिया करो, यूं कर दिया करो, ऐसे कर दिया करो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और फिर जब 4 दिन वो घर में काम करने नहीं आई, पूछा क्या होगा, कैसे घूमता था, उठे बैठ नहीं पा रहे थे इसलिए नहीं आए, तब उसकी वीडियो बना के हमको भेज रहे हैं कि गुरुजी हमने इनको बताया था, इनको ये हो गया। अरे ये हम आपको विशेष प्रयोजन से बता रहे हैं, आप उसको चुटकुला समझ रहे हैं, सब जगह सुनाते फिर रहे हैं, गाते फिर रहे हैं। और अगर सुना गा रहे हैं और उसको दिक्कत हो गई तो फिर आप जानिए, आपका काम जाने, हमसे पूछ के तो बताया नहीं। हमें फिर वीडियो बना के मत भेजिए, हमें वही व्यक्ति वीडियो बना के भेजे जो डायरेक्ट इस कार्यक्रम में जुड़ा है, इसके अलावा कोई ना भेजे। सही है मेरा ये निर्णय कि गलत है? बताइए, आप लोग बताइए। गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल सही सही है है। गुरुजी। सही है गुरुजी।